एपिसोड शुरू होता है और हम मेट को देखते हैं जो कि जितने भी गंदगी थी वो एक पॉलिथीन में छोटे छोटे करके डाल रहा था। तब वहां पे हिकारू आता है। वो पूछते है क्या कर रहे हो तुम। तब वो मेट कहते हैं जितने भी गंदगी थी वो मैं छोटा छोटा करके इस पॉलिथीन के अंदर डाल दिया। फिर मेट की बात सुन के हिकारू खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहते हैं। तब बाहर से कुत्ते की आवाज आता है। जैसे बाहर निकल के देखते हैं, सामने तो एक छोटा सा प्यारा सा एक कुत्ता था। तब तब हिकारू कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत है मेरे घर के सामने इस कुत्ते को रख के गया है। इस मासूम कुत्ते को देख के किसी का क्या माया नहीं आया है। वो इधर कैसे छोड़ के चला गया। तब वो मेट कहते हैं देखो इसके सामने एक पर्ची भी है, एक लेटर रखा हुआ है। मेट लेटर को उठाता है जिसमें लिखा था मैं ये सोच के कुत्ता लिया था कि छोटा होगा, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ही खाता है, मैं इसको खिला नहीं सकता, तो इसीलिए मैं इधर छोड़ के जा रहा हूँ। आप इसको कृपया करके पाल लीजिए। ये सुन के हिकारू गुस्सा हो जाता है और कहते अगर खिला नहीं सकते तो पहले पूछ नहीं सकते से दुकानदार से, लेने के बाद तुम्हें याद आया क्या आखिर ये किसका काम है। और हिकारू उस कुत्ते को अपने गोद में ले लेता है। तब उमेट कहते क्या आप इसको गोद लेने वाले हैं। हिकारू कहते कि हाँ मैं इसको गोद लेने वाला हूँ, अगर मैं इसे बाहर छोड़ देंगे तो ये ना जाने कहाँ कहाँ घूमेगा और शायद ना खा के भी मर सकता है, इसलिए मैं इसको गोद ले रहा हूँ। उस कुत्ते को लेके वो लोग घर के अंदर चला जाता है। तब हिकारू उस मेड को कुत्ते देने की कोशिश करता है। तब वो मेड डर जाता है। हिकारू उस मेड को पूछते है क्या तुम्हें ये कुत्ते पसंद नहीं है। तब वो मेड कहते दरअसल मैं जिस मालिक के पास बचपन में था वो मालिक मेरे को एक कुत्ते से कटवा दिया था, इसलिए मुझे कुत्ते डर लगता है। तब हिकारू उसे समझाता है ये कुत्ता अलग है, ये काटेगा नहीं, ये बहुत ही नरम और प्यारा होता है। तब ओमेडो कुत्ते लेता है। तब हिकारू पूछते तुम्हें डर क्यों लग रही है। तब ओमेड कहते इसका पंजा देखो और इसका नाखून देखो कितना बड़ा बड़ा है, और इसका दांत देखो कितना खतरनाक है। तब वो कुत्ता उस मेट की उंगलियां चूसने लगते हैं, लेकिन वो मेट डर जाता है और वो कहते हैं वो मुझे काट रहा है और मैं इसको फेंक दूंगी। बस फेंकने ही वाला था, लेकिन हिकारू उसे समझाकर उसे रोक देता है। सब कुछ शांत होने के बाद फिर ओमेड हिकारू को माफी मांगता है कि मुझसे माफ कर देना, मैं बहुत ही डरपोक हूँ। फिर ये सीन यहाँ पे काट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिकारू उस कुत्ते को लेके मेड के साथ डॉक्टर के पास आया है। तब वो मेड कहते तुम डॉक्टर के पास क्यों आए हो। तब हिकारू कहते मुझे मालूम है ये डॉग अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहूंगी। फिर वो लोग डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ खाना खरीदते हैं। तब वो मेड को कहते तुम इस डॉग के लिए कुछ खाना और चीजें खरीद लो, मैं तब तक डॉक्टर को दिखा देता हूँ। फिर वो मेड कुछ कुत्ते का बिस्किट और एक कुत्ते का पट्टा भी ले लेता है। फिर हिकारू उस मेड को थैंक यू जनाता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू। तब मेड कहते हैं ये तो मेरी खुशनसीबी है कि तुमने मुझे खुद से सब कुछ करने के लिए दिया, नहीं तो जितने भी मेरा बॉस था वो खुद मेरे को काम करवाता था, जो जो बोलता था मुझे करना पड़ता था। फिर वो लोग वहां से बाहर आ जाता है, जहाँ पे बाहर देखते हैं कि सनलाइट निकला था। तब वो सनलाइट का मजा लेते हैं। तब वो मेट को बुलाता है कि तुम भी आ जाओ यहाँ पे और सनलाइट का मजा लो। वो मेट जैसे सनलाइट देखते हैं वो खुश हो जाता है और उसकी आंखें बड़े बड़े कर लेता है, और वो इन सारे चीजों के लिए हिकारू को थैंक यू जनाता है। फिर कुछ देर सनलाइट का मजा लेने के बाद हिकारू और वो मेट दोनों घर पे आ जाता है। फिर हमें मेट को दिखाया जाता है जहाँ पे मेट कुछ सब्जियां काट रहा था, और हमें उस कुत्ते को यानी कि डॉग को दिखा रहा था जो कि आराम से ऊपर की तरफ पैर करके सो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो डॉग उस मेट के पास आ जाता है और उसके पैर पे हाथ रख देता है। तब वो मेट डर जाता है और चाकू लेके उसको मारने की पोजीशन लेता है, लेकिन फिर वो मेट कहते हैं क्या तुम्हें भूख लगी है, और उसको खाना भी दे देता है। तब वहां पे हिकारू आ जाता है और वो मेट को देख के कहते कि क्या हुआ। तब
वो मेट कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हिकारू उस डॉग को कहते अरे तुम तो खाना खा लिए, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, मजे से खा रहे हो तुम। फिर उसको उठा लेते और उससे प्यार करने लगते हैं। तब वो मेट कहते हैं कि शायद मैं इस कुत्ते की तरह मैं तुम्हारे पास थोड़ा जल्दी आ जाता तो मैं इंसान की तरह अच्छे से रह पाता। फिर हम देखते हैं कि मेट जो है वो खाने के टेबल में बैठा हुआ था और हिकारू कुछ काम कर रहा था। तब यहाँ पे मेट कहते हैं हिकारू सर, आप मेरा भी नाम रखिए, जैसे इस कुत्ते की नाम रखा वैसे मेरा भी नाम रखिए। अब हिकारू कहने लगते हैं क्या सच में, लेकिन इतनी जल्दी मैं क्या नाम दूँ, रुको मैं सोचता हूँ पहले। यूकी, यूकी नाम तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और मुझे ये नाम पसंद आया है, तो बताओ ये नाम तुम रखना चाहोगे ना। तब वो मेट कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ये नाम बहुत पसंद आया है। तब यूकी हिकारू की तरफ देखते हैं और मन में सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ आने के बाद मेरे मन में कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग्स होने लगा है। मुझे यहाँ रहना होगा और इसका क्या मतलब है मुझे समझना पड़ेगा। और यहाँ पे यूकी बहुत खुश हो जाता है और हिकारू को थैंक यू कहते हैं कि आपने मेरा इतना बढ़िया नाम दिया है, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सुन के तो हिकारू शॉक्ड हो जाता है और वो मेट की तरफ देखने लगता है। यहाँ पे हिकारू बहुत खुश हो जाता है और वो मन में कहता है ये नॉर्मल एक इंसान की तरह हंसता भी है। आप लोगों के सामने एक मेरी अर्जी है, प्लीज आप लोग इस वीडियो को 1000 व्यूज लेके आइए और इसमें ज़्यादा नहीं, मुझे 100 लाइक चाहिए। प्लीज आप लोग मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।